अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 1 करेंगे। 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड एचसीएफ। इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहले क्वेश्चन में एचसीएफ विद फैक्टराइजेशन होगा और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एचसीएफ विद डिवीजन मेथड होगा। तो फैक्टराइजेशन पहले आपने 5th चैप्टर में सीखी भी है, इसलिए आपको ये आसान लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो ये आप इस तरह से अगर इसको पहला आप पार्ट लिख लें, एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर सोल्यूशन में एक्स प्लस होल स्क्वायर देखें। अब इसको अगर आप आई का नाम दे दें ताकि आसानी हो जाएगी आपके लिए, आई। और देखें एक्स प्लस होल स्क्वायर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर पाया जाए बड़ी वैल्यू, वो हम इसका लिखेंगे। अब दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको मैं डबल आई का नाम दे देती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 36 को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास ए स्क्वायर है, माइनस 6 36 ये बी स्क्वायर है। आप इसको फार्मूला नंबर 3 के ज़रिए कर लेंगे। फार्मूला नंबर 3 हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास ये आ जाएगा, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 6 है। फिर ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास प्लस बी हमारे पास 6 है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में आपने लिख दिया। अब देखिए आई और डबल आई में क्या कॉमन आ रहा है आपको नज़र। यहाँ पर एचसीएफ हम लिखेंगे जो हम इन दोनों में जो कॉमन पाया जाए। देखें एक्स प्लस 6 इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है और एक्स प्लस 6 इसमें भी कॉमन नज़र आ रहा है। जो दोनों में हो वो हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट को आप देख लें, x4 माइनस y4। तो हमारे पास जो है इसको हम आई का नाम दे देते हैं, x4 माइनस y4 ये हमारे पास 1 इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से हम जो है इसको फार्मूला नंबर 3 के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसको आप अगर स्क्वायर का स्क्वायर बना दें 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर देखें इसको 2 2 ज़ा 4 बना दें, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वंस अगेन हम यही वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम इसमें यूज़ करेंगे। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास वाई स्क्वायर है। यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूले को बनाना है। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस बी हमारे पास वाई स्क्वायर है। फिर ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आपको दोबारा से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर नज़र आ रहा है और दोबारा इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। आप इसको फिर दोबारा से देखें, इसको ए हमारे पास इधर एक्स है और बी हमारे पास वाई है, इसका होल स्क्वायर हम इस तरह फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। और अगली वैल्यू जो है उस पर फार्मूला अप्लाई नहीं होता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये हम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारे पास ये 1 पार्ट अभी सॉल्व हुआ है 1 इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन देखें, उसको हम लिखते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो मैं मार्कर से लिखती हूँ ताकि परमानेंट नज़र आ जाए आपको। x4 दूसरा पार्ट है, x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अगर आप इसको देखें तो आपको ये एक फार्मूले की शेप नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमेशा फार्मूले में आपका जो है वो पहला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए ये पहला फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म होती है। अब आप अगर इधर देखें, ये हमारे पास पहला ए स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास बी स्क्वायर है। बी जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो वो हमारे पास बी होता है। वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, ये देखें ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2। अब ए फार्मूले वाला 2 लगाना है और ए बी, यानी कि ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास वाई स्क्वायर है।
ये 2ab हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला, इसकी जो है राइट हैंड साइड है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस b हमारे पास वाई स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप इसको और ज़्यादा मज़ीद खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक दफ़ा और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी दफ़ा, यानी 2 दफ़ा इसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखें आपको इसका HCF नज़र आ रहा होगा, कौन सी वैल्यू इन दोनों में कॉमन नज़र आ रही है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है। बाकी इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ यही आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट थर्ड जो है वो हमारे पास x-3 है। देखें हम x-3 को 1 का नाम दे देते हैं, 1 इक्वेशन का। अब इसी तरह हम इसको दूसरी इक्वेशन, इसको अगर मैं मार्कर से लिखूं तो आपको परमानेंट नज़र आ जाएगा। ये 1 इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x² - 9, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। इसको मैं सॉल्व करूँगी, ये सॉल्वेबल है। पहली इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये खुद ही सॉल्वेबल है। यहाँ पर देखें दूसरे हमारे पास a² माइनस बी हमारे पास 3 3 9, यानी कि a² माइनस b², फिर यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर आपने देखा है इसमें ये फार्मूला, देखें पहले क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा था, इधर दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ हो रहा था और अब इसमें भी। ये देखें पहली वैल्यू पे अगर स्क्वायर हो और दूसरी वैल्यू पे अगर स्क्वायर हो परफेक्ट, तो दरमियान में माइनस का साइन हो तो फ़ौरन आप पहला तीसरा फार्मूला यूज़ कर लें। तो तीसरे फार्मूले की लेफ़्ट हैंड साइड आपने बनानी है। ये हमारे पास a हमारे पास x है, b हमारे पास 3 है, फिर a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो हमारे पास x-3 होल स्क्वायर है। इसको मैं इस तरह लिख लेती हूँ, x-3 होल स्क्वायर जो है वो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप इसको नज़र आ रहा होगा आपको कि इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। देखें x-3 एक दफ़ा और एक दफ़ा x-3, ये 2 दफ़ा लिख लिया। अब आपका इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो जो तीनों में कॉमन होगा वो आपका आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो हमारा क्या होगा भाई, इसमें देखें x+3 आपको x-3 इधर भी नज़र आ रहा है और x-3 इस वैल्यू में भी नज़र आ रहा है और इसमें पहली वैल्यू में भी नज़र आ रहा है। तीनों वैल्यू में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला पार्ट करेंगे। हमारा चौथा पार्ट है 2³ 3² माइनस x माइनस वाई होल क्यूब x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है 2³ 3² x माइनस वाई होल स्क्वायर x प्लस 2y क्यूब। देखिए हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, यानी कि इन्हीं को हमने 2 और 1 और 3 और 2 की फॉर्म बनानी है। अब यहाँ पर तीसरा पार्ट देखें, 3² x माइनस वाई होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 2y। अब हम बारी बारी एक एक उसको ले लेते हैं। पहले पार्ट को मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर पहला पार्ट आ जाता है 2³ और 3² इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब और x प्लस 2y होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि पहले पार्ट को दूसरे और तीसरे की तरह मैंने बनाना है। देखें सामने 2³ लिखा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड पार्ट में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम 2³ वैसे ही एज इट इज़ छोड़ेंगे। अब हमारे पास दूसरा जो है 3² यहाँ दूसरे वैल्यू में भी लिखा हुआ है और तीसरी वैल्यू में भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी मैं एज इट इज़ लिखूँगी। इसके बाद हमारे पास इधर जो है x माइनस वाई होल क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ भी x माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर चाहिए पहली वैल्यू में भी। अगर मैं इसको तोड़ूँ x माइनस वाई होल स्क्वायर और फिर देखें 3 में से 2 निकालें तो एक x माइनस वाई एक बच जाएगा। वापस अगर मैं इसको ऐड करूँ, बेसिस सेम है तो 2 और 1 3, यही वापस फॉर्म बन जाएगी। इसको मैंने तोड़ के लिख लिया, एक दफ़ा 2 की फॉर्म में और एक दफ़ा 1 की, 2 और 1 वापस 3 बन जाएंगे। इस तरह थर्ड वैल्यू आप देखें x प्लस वाई 2y होल स्क्वायर इधर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है और आखिरी वैल्यू में 1 पावर लिखी हुई है। इसका मतलब है हमें वो पावर लेनी है जो सब में मौजूद हो। तो 1 पावर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और पहली वैल्यू में भी मौजूद है।
इसलिए मैं नेक्स्ट वैल्यू को x प्लस 2y 1 फॉर्म और फिर x प्लस 2y फिर इसकी 1 पावर यानी कि ले लूँगी, यानी कि दोबारा अगर इसको ऐड करूँ 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया। अब हम अगला इक्वेशन ले लेंगे। अगली इक्वेशन देखें, आप तीनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो आपको सही तरह से समझ आएगी। 3 का स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर और x प्लस 2y होल क्यूब आ जाएगा। इसमें हमने पहले इक्वेशन की तरह इसको मैच करना है दोनों से। 2 का क्यूब हम एज इट इज़ ही लिखेंगे क्योंकि तीनों में है, दोनों में है, तीनों में नहीं है। HCF में ये नहीं आएगा क्योंकि जो वैल्यू तीनों में मौजूद हो वो HCF में आती है। तो यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर अगर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, इसको मैं वैसे ही लिखूँगी। फिर उसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर इसमें मौजूद है और तीसरी वैल्यू में भी मौजूद है, इसलिए मैं इसको इसी तरह लिखूँगी। फिर थर्ड वन वैल्यू जो है उसमें डिग्री 1 हमने लानी है, पावर 1 लानी है, जो कि सब में मौजूद हो। x प्लस 2y की डिग्री 1 और फिर x प्लस 2y दूसरी जो है 2 बच जाएंगी, 2 और 1 3 वापस यही आ जाएगा। इसको मैंने तोड़ के खोल के लिख लिया, एक 1 की डिग्री में और एक 2 की डिग्री में। उसके बाद आप थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 3 का स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर और x प्लस 2y पावर 1, ठीक है। अब हम इसको तीनों के साथ मैच करेंगे। 3 स्क्वायर हमारे तीनों में आ रहा है तो एज इट इज़, x माइनस वाई स्क्वायर तीनों में आ रहा है तो एज इट इज़, तो x प्लस 2y भी तीनों में आ रहा है तो एज इट इज़ में लिखूँगी। अब मैं इसका HCF लिखूँगी जो कि तीनों में मौजूद हो हमारे पास। HCF इसका मैं लिखूँगी। यहाँ पर देखें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है। अब 2 का क्यूब तो तीनों में नहीं आ रहा, 2 में आ रहा है। 3 का स्क्वायर तीनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। एक हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी वैल्यू x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई होल स्क्वायर तीनों में जो मौजूद है वो आ जाएगी। तीसरी वैल्यू जो है वो x प्लस 2y 1 पावर और x प्लस 2y 1 पावर, x प्लस 2y 1 पावर आ जाएगी, x प्लस 2y पावर 1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले 5वें पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है। पहला हम 2x 4 माइनस 2y 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें आपको ये पहला पार्ट जो है मैंने इसको मेंशन कर दिया, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हम बारी बारी में इसको सॉल्व करूँगी। पहले पार्ट को मैं सॉल्व करती हूँ। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ जाएगा x4 माइनस y4। वंस अगैन हम फिर वही तीसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। मुझे इस तरह पता चला कि क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, जन 2 2 ज़र 4 और दूसरी वैल्यू भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 ज़र 4। अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो फार्मूला नंबर 3 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये हमारे पास साइड बनी हुई है, हमने इसको ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर और b हमारे पास y स्क्वायर है। फिर a हमारे पास x स्क्वायर है और b हमारे पास y स्क्वायर है। अब दोबारा फिर इस पे अप्लाई हो रहा है फार्मूला। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फिर फॉर्म आ रही है। इसको वंस अगैन ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हम बना लेते हैं। 2 इंटू इसमें a जो है वो x है और b हमारे पास y है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा ये हमारे पास। और फिर ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ में लिख लूँगी। ये हमारे पास सिर्फ 1 का भी आंसर आया है। अभी हमने सेकंड उसको लिख लेना है। सेकंड हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको देखें, आपको 6 अगर आप कॉमन ले लें इधर तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। 6 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स भी आएगा, एक्स वाई। तो ये हमारे पास देखिए कोई फार्मूला बन रहा है कि नहीं। ये पहला फार्मूला बन रहा है हमारे पास 6 इंटू, ये देखिए पहला फार्मूला ऐसे बन रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2a हमारे पास x है और b हमारे पास y है। ये हमारे पास पहला फार्मूला है जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूँगी। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हमारे पास 6 एज इट इज़ होगा और ये अंदर वाली वैल्यू जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है उसको मैं लिखूँगी a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास x है, b हमारे पास y है होल स्क्वायर। अब आप देख लें यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर को इधर खोल के मैं लिखूँगी क्योंकि यहाँ पर 1 पावर में मौजूद है ये, तो इसको मैं खोल के लिख लेती हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 दफ़ा लिख लूँगी। उसके बाद में तीसरा जो है वो ले लूँगी पार्ट। तीसरा पार्ट है हमारे पास 9x, ये हमारे पास दूसरा था, और ये तीसरा है 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। आपको देखते ही पता चल गया होगा यहाँ पे कॉमन आ रहा है 9, अंदर आ जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है क्यूब का। क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हो तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस पर यूज़ होगा। 9 इंटू ए हमारे पास है x, b हमारे पास है y, और इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि x और y। a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, x और y प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास y है इसलिए इसका स्क्वायर। यहाँ तक ये हो सकता है, इसके आगे नहीं हो सकता। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम इन तीनों पार्ट से HCF ले लेंगे जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको हम तलाश करेंगे और फिर इसको लिख लेंगे HCF हमारे पास यहाँ पे देखें पहली वाली वैल्यू में और दूसरी वाली वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है 6। अगर इसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लूँ 3 2 ज़र 6 कर लूँ, यहाँ पर 3 2 ज़र 6 कर लूँ, और फिर 9 को मैं 3 ज़र 9 कर लूँ तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि 3 हम सब यहाँ पर देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर सबसे सिंपल फॉर्म लानी है ना। 2 हमारे पास पहले इसमें है, दूसरे में नहीं है, इसमें है 2 लेकिन तीसरे में नहीं है इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 इसमें मौजूद है दूसरी वैल्यू में और तीसरी में मौजूद है और पहली में नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप तरतीब बांट जाएंगे। आप x माइनस वाई देखें, इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे और इसमें भी नहीं है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x प्लस वाई, और x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है और x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा x प्लस वाई। बाकी ये इसके साथ जो वैल्यू लिखी है वो बाकियों में नहीं है, x प्लस वाई बाकियों में मज़ीद नहीं है, और इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी नहीं है। जो कॉमन है वो सिर्फ x प्लस वाई है। ये हमारा आंसर आ जाएगा x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। अक्सर बच्चों को ये मुश्किल लगता है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अभी मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये डिवीजन मेथड आ जाएगा। इससे पहले आपने फैक्टर थ्योरम जो किया था डिवीजन मेथड से, तो अगर आपको वो आता है तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आप इसको आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी वैल्यू आपने बाहर रखनी है और कौन सी वैल्यू अंदर रखनी है। यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर बेटा आपने सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर इसके साथ सेम आ रहा है, तो अब दूसरी वैल्यू को देखना है। इसमें एक्स आ रहा है तो दूसरी में क्या आ रहा है 2x, तो इसलिए पहले वाले में तो सेम आ रहा था, दूसरी वैल्यू में 2x हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए हमारी बड़ी वैल्यू क्या होगी सेकंड वाली जिसमें 2x आ रहा है। तो हम इसको पहली वैल्यू इसको हम इधर लिख लेंगे बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और दूसरी वैल्यू को हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अंदर लिख लेंगे। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, रफर की लाइन लगा लेनी है। अगर जिसको मसला आ रहा है सबसे पहले आपने ये सोचना होता है
कि हमने ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। ज़ाहिर है दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरी वैल्यू नीचे लिख लूँगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की वैल्यू में लिख लूँगी। तो फिर उसके बाद आप लाइन लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, साइन विल बी चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2x में से एक x निकालें तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस होगा और x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से बच्चे गलती करते हैं, ग्रेटर वैल्यू का साइन भूल जाते हैं। यहाँ पर 2 ग्रेटर है इसलिए प्लस माइनस माइनस तो करेंगे, लेकिन साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, बट साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू इज 6, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 6 में से 3 निकालें तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने बारी रखनी होती है HCF में। ये सिंपल डिवीजन नहीं है, इसमें आपने नंबर वाइज जाना है। आपने फिर इसकी पहले इसके साथ डिवाइड कर लिया, अब इसकी बारी है। ये जो बाहर लिखी हुई है वैल्यू, इसकी पहले बारी है। एक्स स्क्वायर को अंदर लिखेंगे, माइनस एक्स और माइनस 6, इसकी बारी आ जाएगी। इसके बाद अब आपने माइनस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं या माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर चाहें तो माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, क्योंकि हमें इधर पॉजिटिव चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस प्लस माइनस 3, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो जब हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो सिर्फ बीच वाली वैल्यू देखेंगे एक्स। अब माइनस का कोई लेन देन नहीं है, माइनस को आप भूल जाएं। अब x माइनस 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अब आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3x आ जाएगा। ये आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x के साथ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फिर आप साइन चेंज कर लेंगे, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। फिर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, और साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू, प्लस 3 में से 1 निकालें 2x आ जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा। अब हमारे पास इधर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 3 2 ज़ा 6। अब मैं इसकी बारी आ जाएगी, अब इसकी बारी x माइनस 3 की बारी आ जाएगी। आपने साइन को नहीं लिखना, x माइनस 3। अब बीच में आपने देखना है, जो कॉमन लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, बीच वाली वैल्यू का कंसर्न होता है। अब x माइनस 3 एज इट इज़ देखें आ रहा है, तो 1 के साथ अगर मैं दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3। अब साइन चेंज करने, प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये ख़त्म। तो हमारे पास साइड वाली वैल्यू क्या आ रही है, जो HCF है वो हाईएस्ट कॉमन, इसकी साइड वाली वैल्यू जो सबसे लास्ट नंबर पे आती है x माइनस 3, वही हमारा आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, y³ माइनस 3y प्लस 2 एंड y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3। यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को पहले इंतखाब करना है आपने। सबसे आप पहले देखेंगे यहाँ पर y³ इधर भी सेम आ रहा है और इधर भी सेम आ रहा है। अब माइनस 3y बड़ा है या माइनस 5y स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पर देखें y स्क्वायर है ही नहीं और इसमें है, लेकिन फिर भी आपको ग्रेटर वैल्यू यही होगी क्योंकि इसमें 5y स्क्वायर, और अगर y को देखें तो यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 7y है, यहाँ भी ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब है सेकंड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और पहले नंबर वाली वैल्यू को हम बाय रखेंगे। y³ हम कर लेंगे इसको y³ माइनस 3y प्लस 2, इसके साथ आपने लिखना है y³ माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3, ये आपके साथ आ जाएगा। इसके साथ आपने रफ वर्क की लाइन एज इट इज इसी तरह रखनी है और यहाँ से आपने रफ वर्क भी करना है इसका। अब मैं इसको जो है पहली वैल्यू को देखें, y³ है और इधर भी y³ है, तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास y³ आ जाए, 1 के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y³ माइनस 3y, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, प्लस 2, जिसके नीचे जो वैल्यू है वही लिखेंगे, y के नीचे y और क्यूब के नीचे क्यूब और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। साइन अब चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम,
प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद -5y² हम पहले लिख लेंगे क्योंकि तरतीब बाहर जाएंगी इसको अरेंज करके। फिर यहाँ पर देखिए प्लस 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 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस करें 8 9 10 आ जाएगा हमारे पास, 10y आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस बट साइन विल बी माइनस, 3 और 2 5 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको अगर मज़ीद सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो -5 इधर कॉमन ले सकते हैं आप। तो अंदर क्या आ जाएगा y² प्लस माइनस -5 2 10y आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 5 1 5 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपने जब इस तरह से कॉमन ले लेना है, इसको छोड़ देना है, अंदर वाली वैल्यू को देखना है। अब किसकी बारी है? ये पहले नंबर वाली वैल्यू की बारी है। हमेशा पहले स्टेप के बाद पहले नंबर वाली वैल्यू की बारी होती है। जो साइड पे हमारा डिवाइज़र है y³ -3y + 2 आ जाएगा। अब आप बीच वाली वैल्यू को देखेंगे कि y² को किससे मल्टीप्लाई करें भाई? y² -2y + 1 में लिखती हूँ, y² को किससे मल्टीप्लाई करें कि y³ आ जाए? तो ज़ाहिर है y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक y का इजाफा करेंगे तो y³ आ जाएगा। फिर -2y² आ जाएगा, y को 2 दफ़ा देंगे तो y² + y 1 y आ जाएगा। अब यही वैल्यू उठा के हम इधर लिख लेंगे कि y के साथ हमने किया है y³ हम लिख लेंगे, y³ के नीचे लिख लेंगे, और -2y² इधर नहीं है तो हम इसको बाहर वाली साइड पे लिखेंगे। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, भाई y² ऊपर नहीं दिया हुआ तो कहाँ लिखें, तो उसको आपने आउटसाइड पे लिख लेना है, प्लस y इसके नीचे y के नीचे y लिख लेना है आपने। फिर इसको आपने दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर लेना, साइन विल बी चेंज, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट साइन विल बी चेंज। तो यहाँ प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखें हमें सीक्वेंस से जाना है, मैंने आपको इधर भी बोला था। तो y² पहले लिखना चाहिए, पहले 2y² आप लिख लें, उसके बाद इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें। माइनस माइनस प्लस 3 और 1y कितना हो जाएगा? 4y, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 4y और +2 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको कॉमन ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये हमने लिखा, मैं इसको नए पेज पे लिख लेती हूँ, 2y² -4y + 2। अब किसकी बारी आ गई है? लेकिन कॉमन भी ले सकते हैं। 2 आपको नज़र आ रहा होगा कॉमन है, अंदर आ जाएगा y² -2 2 4y + 2 1 2। इसके बाद आपकी बारी इसकी आ जाएगी y², ये बीच वाली वैल्यू y² -2y + 1 की बारी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें बीच वाली वैल्यू हम देखेंगे तो एज इट इज़ सेम इसके साथ आपको नज़र आ रही है, तो हम इसको 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही वाला वैल्यू आपका इधर आ जाएगी, 2y + 1। यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, हमारे पास साइन आ जाएंगे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस माइनस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म और प्लस माइनस भी ख़त्म, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और HCF हमारे पास साइड वैल्यू होती है जो कि है y² -2y + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप कॉमन लेना भूल जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इसके बगैर कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन हमेशा आप पहले कोशिश करें इन क्वेश्चंस में कॉमन लिया करें ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाए। इसका थर्ड पार्ट है 2x5 -4x4 -6x। इसमें से आप अगर x कॉमन 2x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x4 -5 में से एक पावर माइनस करेंगे 4, और 2 2 4, और 4 में से एक पावर माइनस करेंगे तो x3 -3 2 6, और x हमारा कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास अगली वैल्यू में से हम x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 2 निकाले 3 + 4 में से 2 निकाले 2 -3, और x3 में से 2 निकाले 1x -x² हमने कॉमन लिया हुआ और -3 आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर देखिए x की पावर 4 आ रही है और इसमें x की पावर 3 आ रही है, तो हमारे पास x की पावर 4 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, इसको अंदर रखेंगे, और x³ को हम बाहर रखेंगे, x³ हम बाहर रखेंगे,
प्लस ये वाली पूरी वैल्यू बाहर रखेंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3, और यहाँ पे अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी x4 माइनस 2x³ माइनस 3। इसके बाद x³ को हम इधर आप रफ वर्क की लाइन लगा लें, और x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3। आप x³ को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आ जाए, तो x से करेंगे, x को x³ से करें तो x4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 में एक पावर इजाफा हो जाएगी 3 माइनस 3, और x एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 3x आ जाएगा। ये आपने x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास आ गया x4 माइनस x³ माइनस 3x स्क्वेयर। ऊपर नहीं है x स्क्वेयर की वैल्यू, इसलिए इसको हम साइड पे लिखेंगे, और माइनस 3x x की वैल्यू भी ऊपर नहीं है, इसको भी साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद आपने इसके साइन जो है वो चेंज कर लेने हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, क्योंकि यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और हमारे पास ये हमारे पास x³ प्लस आ रहा है, प्लस x³, तो साइन हमारा माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन विल भी माइनस। 2 और 1 3x³ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस से हम जाएंगे, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3x स्क्वेयर, और उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे प्लस 3x, और ये वाला माइनस 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस 3 सब में आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन है तो एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, और 3 कॉमन आया हुआ है तो x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। अब आपने कॉमन वैल्यू को छोड़ के बीच वाली वैल्यू को देखना है, और अब इसकी बारी आ जाएगी x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3। अब आपने x³ को जो है वो, अब यहाँ भी x³ आ रहा है और इधर भी x³ आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास पहली वैल्यू सेम है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंदर आ जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। अब साइन हम चेंज कर लेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। इसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंट साइन आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 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 हो रहे हैं, 2x स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर प्लस करेंगे, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 3x में से एक x माइनस करें तो साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, और 2x आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और 3 और 1 4 आ जाएगा। इसके बाद 2x स्क्वेयर के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर 2 आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 2 ज़र 4। इसके बाद हमारे पास इसकी बारी आ जाएगी, x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। अब हम इस एक्स स्क्वेयर को अब कॉमन वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, और अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे। एक्स स्क्वेयर को हम x से अगर दें तो हमारे पास x³ आ जाएगा, और माइनस x को x के साथ दें तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को x के साथ दें तो 2x आ जाएगा। इसके बाद साइन हम चेंज कर लेंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, डिफरेंट साइन प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा, और 2 में से एक x निकाले तो एक x आ जाएगा। ऊपर प्लस 1 यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस 1। अब x प्लस 1 को हम इधर लिख लेंगे, और x प्लस 1 के साथ इसकी बारी आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब x प्लस 1 को हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ, तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और x 1 ज़र x आ जाएगा। यहाँ पे साइन हम चेंज कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन, और x 2x हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर इसको 2x हमने इधर लाना है, और x को हम अगर माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। यहाँ पे साइन हम चेंज कर लेंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
यहाँ पे हमारा HCF जो साइड वाली वैल्यू सबसे लास्ट में रह जाती है वो हमारा HCF होगा। हमारा आंसर x+1 हो जाएगा। इसका 4 पार्ट है, 2x³ + 10x² + 5x और +25 और दूसरी वैल्यू x³ + 5x² -x -5। यहाँ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना इसमें कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2x³ है और ये x³ है, इसलिए ग्रेटर वैल्यू 2x³ है क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ कोफिशिएंट आ रहा है। तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको हम बाहर लिखेंगे x³ + 5x² -x -5 बाहर लिख लेंगे और अंदर वैल्यू आ जाएगी 2x। हमारे पास अंदर की वैल्यू आ जाएगी 2x³ + 10x² + 5x + 25 आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको पहली वैल्यू को ख़त्म करना है और पहली वैल्यू हमारे पास x³ को किसके साथ देंगे कि हमारे पास 2x³ आ जाए, तो 2 के साथ देंगे, 2x³ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस 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 होगा, 5 2 ज़ा 10x² आ जाएगा। फिर 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। फिर हम साइन चेंज कर लेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस 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 होगा, 5 और 2 7x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा और 25 में 10 प्लस करें तो 35 आ जाएगा। यहाँ पर 7 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा x, 7 5 ज़ा 35। इसके बाद हमने इसकी बारी है, हमने इसको डिवाइड करना है, x³ + 5x² -x और -5। पहले वाले डिवाइज़र की बारी है। अब x + 5 यहाँ पर रफ वर्क लगा लें आप लाइन, और x + 5 x को हम किसके साथ देंगे कि x³ आ जाए। 7 को आपने छोड़ देना और अंदर वाली वैल्यू को देखना है, तो x को हम x² के साथ देंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा + 5x² आ जाएगा। यहाँ पर x² के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो अंदर आ जाएगा x³ + 5x² आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ भी प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर -x रह जाएगा और -5 रह जाएगा। आप इस एज इट इज़ इधर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x + 5 है, इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1x -x और माइनस प्लस -5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो -1 के साथ मैं इधर कर लेती हूँ क्योंकि ये सेम इसका रिजल्ट आ रहा है, यही साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारा HCF आ जाएगा x + 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड LCM बाय फैक्टराइजेशन। हमने LCM फाइंड करना है। ये हमारे पास पहला पार्ट है, x + y जो है वो हमने इसको सोल्यूशन में लिखना है। इसका ये इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास यही यहाँ तक ही रहेगा, यही वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास है x² - y², ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास a का स्क्वायर है माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर है। जब दो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो वो तीसरा फार्मूला a² - b² होता है, जो कि इक्वल होता है a - b × a + b के। यहाँ पर a x है और b हमारे पास y है, तो आ जाएगा a - b × a + b। आपने इसी तरह HCF में भी किया था, ये LCM भी उसी तरह होगा, लेकिन LCM में हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखने हैं, यानी कि जो वैल्यू ऐसी हो जो सब में पाई जाए। यहाँ पे पहले कॉमन वैल्यू हम लिख लेंगे x + y और x + y। उसके बाद अनकॉमन जो रह जाएंगे वो भी लिख लेंगे, x - y लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि छोटे से छोटा फैक्टर जो रहता है इसमें, वो भी हमने इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा इसको, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम दोबारा इसको ये इस फार्मूले में राइट हैंड साइड में पुट कर लेंगे, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास x है और b हमारे पास y है।
यहाँ पर आपका वापस हमने इसमें फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इसका आंसर आ गया है। इसके बाद आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगला पार्ट है। इसको आप ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। इसका फार्मूला क्यूब का लगेगा, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है और इसको हमने राइट हैंड साइड बनानी है। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है। अब ए की जगह आपने एक्स लिख देना है और बी की जगह आपने वाई लिख देना है। फिर यहाँ पर ए की जगह एक्स स्क्र और ए बी यानी ए बी मल्टीप्लाई हो रहे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर प्लस बी स्क्र यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक का। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक्स माइनस वाई है। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन को तो हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एज इट इज़ सॉल्व की हुई है और हमने इसमें और इसमें कॉमन पहले लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। लीस्ट कॉमन फैक्टर में पहले कॉमन वैल्यू लिख लेनी है, यानी कि एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है। उसके बाद अनकॉमन जो रह गई हैं वो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र बच जाता है, वो भी हम लिख लेंगे और ये दोनों वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद थर्ड पार्ट है एक्स स्क्र माइनस एक्स। यहाँ पर देखें, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्र हमारे पास एक्स स्क्र माइनस एक्स आ गया हमारे पास, पहला पार्ट है, इसको अब मैं आई का नाम दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है और इधर हम एक्स कॉमन ले लेंगे। एक पावर इसकी टू में से वन निकालेंगे तो एक एक्स आ जाएगा और इधर एक्स कॉमन आ रहा है तो हमारे पास वन बच जाएगा। ये हमने इसका सोल्यूशन कर लिया, इसके इक्वल लगा दें। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास है x5, ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू है x5 माइनस एक्स स्क्र, इसको मैं दूसरी इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है जो कि दोनों में मौजूद है। तो 5 में से 2 निकालें तो 3 आ जाएगा और x2 और x2 निकल जाएंगे तो 1 आ जाएगा इसके। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से अब आपका क्यूब का फार्मूला लग रहा है क्योंकि एक्स क्यूब और 1 का अगर क्यूब ले तो 1 ही आएगा दोबारा। तो इसलिए यहाँ पर मैं सेंस करके फार्मूला भी लिख लेती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र। और यहाँ माइनस हो तो प्लस आ जाता है ए बी के साथ, ए प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला है हमारे पास। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, इसको हमने राइट हैंड साइड बनानी है। यहाँ पर एक्स स्क्र आ जाएगा जो कॉमन लिए हुआ एज इट इज़ हम लिखेंगे और यहाँ पर ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 1 है। अब ए माइनस बी करना है, ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 1 है। फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स इंटू 1 यानी एक्स ए और बी जो है वो 1 है। फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब इसको हम फिर लिखेंगे अगेन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 ज़र एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसके बाद आप अगला इसका हिस्सा लिख लेंगे x5 जो अगली टर्म है x5 माइनस x3। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है x3 जो कि दोनों में मौजूद है। छोटी वैल्यू हमेशा कॉमन आती है, 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब 1 ज़र एक्स क्यूब। अब यहाँ भी देखिए आपको फार्मूला नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास 1 का स्क्वायर अगर हम लें तो 1 ही आएगा। जो दो वैल्यू पे स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस आ जाए तो फार्मूला नंबर 3 अप्लाई होता है। और ये आपका फार्मूला इस एक्सरसाइज में बहुत बेहद इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको याद रखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड लिखी हुई, लेफ्ट हैंड लिखी हुई है और राइट हैंड बनानी है। एक्स क्यूब आप एज इट इज़ लिखेंगे एक्स क्यूब और अंदर जो है वो ए माइनस बी यानी ए हमारे पास एक्स है तो एक्स माइनस 1 और ए प्लस बी यानी एक्स प्लस
वन, बी जो है वो वन है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी इसका एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पर एक्स एलसीएम में देखें, एक एक्स इसमें आ रहा है, एक एक्स, इस एक्स स्क्वेयर को हम दो दफ़ा अगर लिख लें, एक्स इंटू एक्स यानी दो दफ़ा लिखेंगे फिर टू आ जाएगा ना। यहाँ पर भी इस एक्स क्यूब को तोड़ सकते हैं। एक्स, एक एक्स ज़रूरी लिखना है क्योंकि एक एक्स इसमें आ रहा है तो इधर भी एक एक्स लाना है और इधर भी एक एक्स लाना है, और इसमें एक एक्स माइनस करें, थ्री में से एक तो टू आ जाएगा, यानी कि इसको तोड़ के लिख लेंगे, टू और वन थ्री वापस बन जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब आपका क्या आ रहा है हमारे पास, एक एक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक्स आपका एक लिखेंगे आप, कॉमन और अनकॉमन सारी वैल्यू लिखेंगे। पहले कॉमन वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर भी, जिस जो हम लिख लेंगे उस पर आप टिक लगा लेंगे। उसके बाद एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है इधर, एक्स माइनस वन इधर, और एक्स माइनस वन इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक्स माइनस वन, ये डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आ रहा है कॉमन वैल्यू कौन सी, कोई भी नहीं आ रही है, सब डिफरेंट वैल्यू रह गई है। अब हम डिफरेंट वैल्यू लिख लेंगे, उसमें आप का ये एक एक्स बच जाता है, इधर वाला एक्स तो कॉमन आ गया ना पहला, दूसरा एक एक्स ये बच जाता है और एक एक्स स्क्वेयर बच जाता है, एक एक्स बच जाता है और एक्स स्क्वेयर बच जाता है। उसके बाद आपका बच जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ पर बच जाता है एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर देखें, ये जितने भी एक्स मैंने लिए हुए हैं इन सबको मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर को ऐड कर लें, एक्स स्क्वेयर एक्स और एक्स, यानी कि इसकी वन और इसकी वन और इसकी टू, टू वन थ्री, टू और वन थ्री और वन फोर, यानी इकट्ठी इसकी फोर पावर, क्योंकि ये तीनों जो है बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने एक्स माइनस वन एक दफ़ा लिख लें और एक दफ़ा लिख लेना है एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स प्लस वन एक दफ़ा लिख लेना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने HCF में भी किया था, आप इसमें दोबारा करेंगे। HCF में भी आपने ये क्वेश्चन किया था और उसमें आपने कॉमन वैल्यू निकाली थी, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं इसमें आपने कॉमन वैल्यू नहीं लेनी, अनकॉमन भी साथ लेनी है। सोल्यूशन में देख ले आपका, सोल्यूशन में देखें, ये पहली वैल्यू ले लेनी है, इसका आपने टू पहला जो है वो आपने लिखना है टू का क्यूब, थ्री का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई क्यूब और एक्स प्लस टू वाई होल स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले आपने इसको देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है और अनकॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपने दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे टू क्यूब थ्री स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये दूसरा पार्ट मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, टू क्यूब थ्री स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री टू वाई होल क्यूब। इसी तरह थर्ड जो टर्म दी हुई है उसको भी मैंने एज इट इज़ लिखा, थ्री क्यूब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू वाई। अब एलसीएम जब हम लिखेंगे तो वो चीज़ लिखेंगे जो तीनों में मौजूद हो और इसके अलावा अनकॉमन और कॉमन दोनों चीज़ें आ जाए, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सब कुछ उसमें मौजूद हो। यहाँ पर देखें टू क्यूब अगर इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें नहीं है तो फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि ये अनकॉमन में आ रहा है, थर्ड में बेशक ना हो, क्योंकि अगर एलसीएफ होता तो हम इसको ना लिखते, लेकिन एलसीएम में लिखना है। यहाँ पर देखिए थ्री का स्क्वायर इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है और इधर थ्री का क्यूब है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हम लिख लेंगे थ्री का क्यूब, क्योंकि इसके अंदर ही थ्री का स्क्वायर मौजूद है। इसके बाद एक्स माइनस वाई होल क्यूब इधर लिखा हुआ है, इधर स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें एक्स माइनस वाई होल क्यूब को हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं टू प्लस वन, यानी वापस अगर इसको जोड़ें तो टू और वन थ्री हो जाएगा बेसिस सेम करके।
तो ये इसका मतलब है कि इसमें 2 भी मौजूद है और 1 भी मौजूद है 3 में, इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर x माइनस वाई होल क्यूब लिख लेंगे। और आगे जो है x प्लस 2y होल स्केयर है, यहाँ भी x प्लस 2y होल क्यूब है और यहाँ पर x प्लस 2y 1 पावर है, यानी कि 1 और 2 पावर दोनों इकट्ठी जो है वो इस 3 वाली में मौजूद है। तो हाईएस्ट पावर एक ही दफ़ा x प्लस 2y होल क्यूब लिख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।